हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए। आज की इस वीडियो में हम बताने आए हैं बोर्ड परीक्षा में आपको भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप भी इस गलती से फेल भी हो सकते हैं। में जो ये गलती बोर्ड एग्जाम ने अपनी वेबसाइट पर ही दिया है, साफ साफ दिया है कि इन गलती पर जो छात्र छात्राओं को फेल भी कर दिया जाएगा। तो कौन कौन सी गलतियां आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर सेंड कर दो, क्योंकि वो भी जान सके बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलती नहीं करनी है। बोर्ड परीक्षा में ये सभी छात्र को फेल भी हो सकते हैं। फेल होने से कैसे बचे, देखो फेल होने से कैसे बचे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, देखो आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलती नहीं करनी है। न्यू नियम लागू हुए हैं 2024 में, और वो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आप लोग कैसे करेंगे। देखो कॉपी में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। देखो कॉपी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो आप लोग क्या लिखेंगे। देखो यहाँ पर आप लोग ये 4 चीज़ें आप लोग सबसे पहले आपको 4 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये ही 4 चीज़ें आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम ने स्वयं बताया अपनी वेबसाइट पर आप लोग कैसे करेंगे। देखो मैं आपको बोर्ड पेपर का एक ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो मैं जैसे हिंदी का ले लेता हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर है। इसमें देखो आप लोग पहले इसमें समझ लो, इसमें रोल नंबर की बात करेगा। रोल नंबर, देखो आपको रोल नंबर जो होता है एकदम सही डालना होता है। रोल नंबर जो होता है आप लोगों को एकदम सही और एकदम ध्यान से, अगर रोल नंबर कुछ बच्चे होते रोल नंबर ही नहीं डाल पाते। और पेपर कोड, देखो पेपर कोड आप लोगों को पता होना चाहिए। पेपर कोड क्या आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, हम बता देते हैं। पेपर कोड देखो, ये पेपर कोड है हमारा 801DA, ये हमारा पेपर कोड है। और यही पेपर कोड और हर एक पेपर में ये आता है, आप लोग अच्छे से देख लो पेपर कोड। और दूसरा है हमारा साइन। देखो कुछ बच्चे तो एक आपको प्रेजेंटिंग की साइन आएगी, उसमें आपको अगर आप लोग उसमें साइन नहीं करेंगे क्लास में तो आपको एब्सेंट दिखा दिया जाएगा, और आपके रिजल्ट में ए लिखकर आएगा, क्योंकि आप एब्सेंट थे, उसमें पेपर आपने नहीं दिया। इसीलिए आप लोग साइन जरूर करना, आपकी क्लास में आएगा। और ये हमारा सबसे आखिरी और मोस्ट टॉपिक है, ये है देखो रजिस्ट्रेशन नंबर। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। देखो अब आप लोग के सीधा डायरेक्ट में फॉर्म भर दिए जाते हैं, डायरेक्ट 10 में फॉर्म, इसीलिए इसमें 9 का रजिस्ट्रेशन नंबर लगाया जाता है। इसमें 9 का रजिस्ट्रेशन नंबर लगाया जाता है। इसीलिए आप लोगों को वहाँ 10 का नहीं, आपको 9 का, इसीलिए जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वही 9 का होना चाहिए, क्योंकि बच्चा ने 9 से पढ़ा है कि नहीं, 9 से। देखो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है आपके सामने आता है, कॉपी में गलत शब्द न लिखे। देखो कुछ बच्चे होते हैं कॉपी में गलत शब्द लिख देते हैं। आप लोगों को कौन कौन से गलत शब्द कॉपी में नहीं लिखने हैं आप लोग ध्यान दें। इसमें पहले था कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे मान लो आपने कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लगाना, सीधा लॉन्ग होना चाहिए वो। मान लो आपको ये क्वेश्चन हो, यही वाला मान लो, यहाँ पर आपका इसका उत्तर नहीं आता, यही वाला, तो आपने यहाँ पर कसम लिख दिया, या शायरी, या गाली लिख दिया, या गाना। तो आप लोग ऐसा नहीं लिख, जैसे आपने ये क्वेश्चन में लिखा है तो ये नहीं कि आपका यही क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया, आपको पूरा पेपर जो है आपका कट कर दिया जाएगा, और उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा पूरे आपके पेपर के नंबर। अगर आपने एक क्वेश्चन में लिखा है तो आपको ये पूरे क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन लिखा है तो आपके पूरे नंबर कट दिए जाएंगे।
देखो इसमें क्या करना है, कसम, गाली, गाना, शायरी आप लोगों को बिल्कुल नहीं लिखनी, जो आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सारी गलती करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको फेल कर दिया। ये सारे नियम खुद बोर्ड एग्जाम ने अपनी वेबसाइट पर बताए हुए हैं। देखो इसमें अतः कॉपी में रेड पेन का प्रयोग ना करें। कॉपी में रेड पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी, आप उसमें अगर रेड पेन का प्रयोग करते, आप लोग जानते ही हैं रेड पेन कितना खतरनाक होता है। देखो रेड पेन का किसी किसी को अधिकार होता है, मतलब उसको, आपको स्टूडेंट को किस पेन का अधिकार होता है, काले नीले पेन का, जो बोर्ड एग्जाम में आपको चलाना है। तो इसमें कौन कौन से पेन आपको चलाने, कौन से नहीं चलाने, आपको काला चलाना, नीला चलाना, लाल और हरा, ये पेन बिल्कुल नहीं चलाना है। देखो अगर कुछ, देखो आप लोग को लिखना का चाहिए, काले पेन से आप लोग हेडिंग डालेंगे और नीले पेन से आप उसका उत्तर लिखेंगे, यही होगा इसका सही नियम। देखो कुछ बच्चे होते हैं वहाँ डिजाइन बनाने के लिए ना, खूबसूरती देने के लिए लाल, हरा पेन का, नीले पेन का सब प्रयोग कर डालते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। और इसमें हमारा आता है, देखो एक और टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर ये टॉपिक आप लोग समझना, ये टॉपिक मैं भी जो है बताता रहता हूँ यूट्यूब पर, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो इसमें होता है एक, कॉपी में गलत उत्तर ना लिखें। कॉपी में गलत उत्तर, देखो बहुत आपको चैनल पर बताया जाता है, कॉपी में जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है उसमें आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें कोई भी लिख दो, ये नहीं मतलब कुछ भी लिखा हो, ये नहीं होता। उस कॉपी में ये मत लिखना। जैसे आपको कोई मैं प्रश्न ले लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, मान लो प्रश्न कोई मैं ले लेता हूँ। देखो मैंने इसका भी पेपर का सॉल्यूशन करा दिया, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मान लो आपका ये क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य सूची के बीच सत्ता में बंटवारा में किन दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मान लो ये क्वेश्चन आपको इसमें नहीं आता, आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग इसके ऐसा होता कि आपने इसमें लिखा केंद्र और राज्य सूची के बीच में पूछ रहा, आपने संघवाद किसी और के बीच में लिख दिया या प्रश्न से रिलेटेड को उत्तर ही नहीं दिया। देखो अब लोग गलत उत्तर मत देना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ने कहा। अब आप लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन वर्ड पढ़ेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, देखो इसमें अब केंद्र और राज्य क्वेश्चन वर्ड हैं और इनके बीच में ताकि ये अगर आप इनसे रिलेटेड लिखते हैं, आपको इनसे रिलेटेड लिखना। अगर आपने इनसे रिलेटेड लिखे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, नंबर आपके कटेंगे नहीं। और आप लोग पूछा है मान लो किसी और के बारे में, आपने लिख दिया किसी और के बारे में, इससे आपका नंबर कट सकते हैं। सबसे आखिरी और सबसे बड़ी गलती जो सब हर एक लगभग में स्टूडेंट कर देते हैं, देखो कॉपी में पैसे का रखना, कॉपी में पैसे रखना। देखो आप लोग, आप जैसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो अपनी छोटी सी उम्र में जो 18 साल की मतलब पहले ही बाहर या शहर कमाने चले जाते हैं और वो कमा कर आते हैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम देने के लिए, और कमा कर आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कॉपी में पैसे रख देते हैं कि हमें एग्जाम में पास कर देगा। पर ऐसा कुछ नहीं होगा 2024 बोर्ड एग्जाम में, और कभी नहीं होता है। तो पैसे रखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसमें क्या आप लोग कुछ 100 रुपये रख देते हैं, 200, 500, 1000, पर ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करता। आपको 1 महीने का समय रहता है, आपको 365 दिन आपका समय रहता है, 1 साल का, पूरा 1 साल का समय रहता है आप लोगों को। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हाँ ये बात गलत नहीं है कि आप लोग शहर कमाने जाते हैं, आप लोग जाएँ, अपनी जिम्मेदारी है आपकी अपने परिवार की, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। और इसमें कॉपी में आपको पैसे बिल्कुल नहीं रखना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक लाइक कर लेना और अपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका उत्तर दे दूँगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर सेंड कर देना।